अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 171 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सत्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। असुरों की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है ऋषिवर, जिससे हम देवतागण असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। हम आपके समक्ष यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं ऋषिवर। आप इन देवास्त्रों को अपने में समाहित कर लें, ताकि ये अस्त्र शस्त्र उन असुरों को यथासंभव प्रयास के पश्चात भी प्राप्त न हो। किंतु यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा ऋषिवर। इन सारे अस्त्र शस्त्रों की ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित होकर एक अविश्वसनीय और अतुल्य शस्त्र का रूप धारण कर लेगी। आप सब निश्चिंत रहें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं त्रिबालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। पंच अग्नि की कठिन परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात माता क्या और कौन सी परीक्षा शेष है प्रभु? जल तत्व की साधना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है नंदी। जल द्वारा उन सब कृतियों को निष्प्रभाव किया जाता है जिससे सृष्टि को प्रभावित होती है। पार्वती की जल साधना पूरी होने के पश्चात उसका इन 5 तत्वों पर आधिपत्य हो जाएगा, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसे दृढ़ संकल्प की स्वामिनी, ऐसी समर्पित शिष्य का गुरु होना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी तपस्या शीघ्र ही पूर्ण होगी पार्वती। प्रभु, धरती के कल्याण एवं मेरे पूर्वजों की मुक्ति हेतु मैं अनेक वर्षों से पवित्र जल ढूंढ रहा हूं, परंतु आज तक मुझे केवल असफलता ही मिली है। इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूं महादेव। मैं तुम्हारी समस्या से भलीभांति अवगत हूं। केवल गंगा का ही जल है
जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, इस धरती का उद्धार कर सकता है, इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। जाओ भगीरथ, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करो। गंगा वही है। ब्रह्मदेव तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति हेतु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूं, केवल आप ही के द्वारा धरती का कल्याण हो सकता है। राजा भगीरथ, मैं आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। गंगा, गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के कल्याण हेतु ही तो है, अन्यथा वो उद्देश्यहीन है। शिव के प्रेम से तिरस्कृत हो मैंने उसी पल निश्चय कर लिया था कि धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरा आवाहन करेंगे। क्या कह रही हैं आप देवी? आप और शिव से प्रेम? ये सत्य है ब्रह्मदेव, मैं शिव से प्रेम करती हूँ और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर चुकी हूँ। तुम्हारा शिव के प्रति प्रेम निरर्थक है, क्योंकि उन्हें पार्वती से विवाह करना है। किंतु तुम्हारा एक वृहद कार्य अभी शेष है, पृथ्वी पर जाना। यह भी संपूर्ण घटना चक्र में निर्धारित है। इसी कार्य से तुम्हारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति संभव है देवी। स्वयं महादेव की भी यही इच्छा है देवी। उन्होंने धरती पर पुनः जीवंतता लाने हेतु मुझसे आपके आगमन का आग्रह करवाया है। यदि महादेव की यही इच्छा है तो हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु मेरे प्रचंड प्रवाह को संतुलित करके उसे धरती योग्य बनाने की क्षमता केवल महादेव में है, अन्यथा मेरे आवेग से धरती का विनाश निश्चित है। धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरे वेग को धारण करेंगे। प्रभु, आपके सुझाव अनुसार और हमारे आग्रह से गंगा को धरती पर आना तो स्वीकार है, पर उन्हें यह भय है कि उनका वेग नियंत्रण कैसे होगा। इस समस्या का समाधान भी आप ही दे सकते हैं महादेव। यह सत्य है कि गंगा के वेग में कुछ मनोविकार निहित है। यदि उसके वेग को नियंत्रित नहीं किया गया तो संसार में समृद्धि होने के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। किंतु यह भी सत्य है, इस धरती का चतुर्मुखी पुनर्विकास केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा। जाइए भगीरथ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जिस इच्छा पूर्ति के लिए मैं व्याकुल रहती थी
मेरी वो इच्छा पूर्ण होगी। ब्रह्मदेव, अपनी इस पुत्री को विदा करने की तैयारी कीजिए। पुत्री माना है तुम्हें, विदा कर रहा हूं बिना किसी उपहार के, किंतु तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम ब्रह्म लोक में ब्रह्म गंगा के रूप में सदैव स्थापित रहोगे। कल्याण हो तुम्हारा। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, उनकी अग्नि जो तपस्या थी, साधना थी, वो तो मुकम्मल हो चुकी है। अब उनका जो दूसरी साधना का जो दूसरा पार्ट शुरू होता है, वो होता है जल से। अब वो पार्ट शुरू हो चुका है और जब उन्होंने शुरू किया तो हर चीज़ जो है वो ठंडी बर्फ की तरह होना शुरू हो गया। उनका अपना शरीर जो है, उसके इर्द-गिर्द भी जिस तरह से अग्नि का ताप था ना, उसी तरह से बर्फ की जो ठंडक है, वो उनके इर्द-गिर्द जमना शुरू हो गई है। लेकिन वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं और अपनी तपस्या में ज़रा भी बाधा नहीं आने दी। तो उनकी ये तपस्या देखकर, उनकी ये साधना देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी शिष्य मुझे मिली और मैं आपका गुरु हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपकी ये साधना भी मुकम्मल हो जाएगी। पहला जो तत्व था, उसको उन्होंने मुकम्मल किया, अब दूसरा तत्व आ जाता है जल का। अब इसकी साधना जो है वो कंप्लीट करने के लिए उन्होंने शुरुआत जो है वो कर दी है। दूसरी साइड पर महाराज भगीरथ जो हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके माता-पिता की ज़ाहिर-सी बात है, मुक्ति के लिए उन्होंने जल का अभिषेक करना है, तो उन्हें पवित्र जल जो ढूँढना था, वो शिव जी के पास आए हैं। शिव जी ने उनको बोला है कि ब्रह्मालोक में जाइए, वहाँ पे गंगा हैं, आप उनसे कहिए कि वो आप गंगा जल आप जब लेकर आएँगे, तो उन्हीं से ये पवित्र होंगी, उन्हीं से ये आप अभिषेक करना। वो उनके पास गए हैं लेकिन गंगा जो हैं उन्होंने तो इनकार कर दी। उन्होंने कहा मैंने जब वो धरती को छोड़ा था तो मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक मुझे शिव जी आह्वान नहीं देंगे, जब तक वो नहीं बुलाएँगे मैं धरती पर नहीं आऊँगी। शिव जी को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं तो शिव जी ने उनको कहा है महाराज भगीरथ को कि आप जाके ये खुशखबरी सुनाइए गंगा जी को कि बहुत जल्दी मैं उनको अपनी जटाओं में धारण करूँगा। उनकी जटाओं में वो आएँगी डायरेक्ट तो वहाँ से होके तो फिर वो धरती पे आएँगी। तो ये उनकी विश थी, ये उनकी मनोकामना थी, वो पूरी हो चुकी है, वो बड़ी खुश हैं। ब्रह्मा जी से भी कह रही हैं कि आपने मुझे अपनी पुत्री माना है और एक पुत्री को विद्या करने की तैयारियाँ कीजिए। बिल्कुल जी। और उससे पहले जो है वो जितने देवता थे और इंद्र देव भी जो हैं वो अपना ऋषि दधीचि जी के आश्रम में गए हैं और उनके से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्र हैं इनको जो है अपने अंदर संभाल लीजिए, क्योंकि अगर ये असुरों के हाथ चढ़ गए तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा विनाश हो जाएगा। ये अस्त्र जो हैं वो तबाही लेके आ जाएंगे वो, क्योंकि गलत यूज़ करेंगे इनका। तो फिर जो है वो ऋषि दधीचि जी ने जो है वो उनको इकट्ठा करके जो है वो खुद के अंदर संभाल लिया है और उन्होंने पहले कह दिया था कि एक शस्त्र बन जाएगा ताकतवर। तो उन्होंने जो है वो अपने अंदर संभाल लिया। अब वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये तो वक्त आगे पता चलेगा। तो लेकिन ये अब दूसरी साइड पे जो है वो गंगा जी जो है वो शिव जी के जटाओं से जो है वो बहेंगी, क्योंकि उनके बहाव को कोई रोक नहीं पाएगा। और क्योंकि वही चीज़ उनको डर है कि वो सारी जो है वो धरती को तबाह बर्बाद कर देंगी, क्योंकि जब बहाव को कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर जो है वो तबाही मचाएंगी। तो वो सिर्फ शिव जी कर सकते हैं। तो वो शिव जी ने भी कहा कि वाकई ऐसा है और वो सिर्फ मैं ही जो है वो उस बहाव को कंट्रोल करूंगा और वो मेरी जटाओं में से हो के जो है वो फिर धरती पे बहेंगी, तो फिर जो है बहाव कंट्रोल रहेगा। तो बहरहाल वो उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि शिव जी जो है वही आह्वान दें और वही जो है वो धरती पे जो है बहाव उनका जो है वो लेके जाएं। तो फिर वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है। तो फिर उन्होंने सारा कुछ मान्य कर लिया गंगा जी ने। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो है वो आखिर पे ये जो है वो वरदान दे दिया कि अपना आप जब तक चाहें आप जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्म गंगा के रूप में जो है वो रह सकती हैं, स्थापित रहेंगी यहाँ पे। तो
अभी बहरहाल जी आगे देखते हैं कि कैसे जो है वो गंगा नदी जो है वो धरती पे बहेंगी। बिल्कुल जी। और उन्होंने आह्वान लिया था और वो उनकी तो मनोकामना जो है वो गंगा माता की वो पूरी हो चुकी है अभी। तो ये भी चीज़ है कि एक तो शिव जी को ने कंट्रोल करना था और दूसरी चीज़ कि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि वो उन्हें टच करके आएगी और वहीं से गुज़र के तो वो जो राजा क्या नाम था भगीरथ, भगीरथ। तो उनकी मनोकामनाएँ और वो लोगों की जो है वो पूरी होंगी, उनको मुक्ति मिलेगी, वो पवित्र होंगे वो। तो ये चीज़ उनके लिए बेहतर है। तो ये फ़ैसला तो था, लेकिन एक बार शॉक ज़रूर लगा था ब्रह्मा जी को जब उन्होंने कहा कि मतलब वो उनसे प्रेम करती थी और वो क्योंकि उनको नहीं पता था। तो इस चीज़ को लेकर राजा भगीरथ भी जो है वो भी कह लें कि शॉक में आ गए कि ये अब क्या नया। उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि उनकी जो उनका विवाह है शिव जी का वो तो पार्वती जी के साथ है और वो होना जो है वो तय है। तो आप जो है, लेकिन ये है कि उनकी एक दिली ख्वाहिश थी वो जो है वो भी पूरी हुई। राजा भगीरथ जो है उनकी मुश्किल जो उन पे आन पड़ी थी, एक अरसे से चल रही थी, वो भी उनका मसला जो है वो हल हो गया। उधर देवता देव हैं जो क्या नाम है इनका, देवेंद्र और बाकी देव जो हैं, इंद्रदेव। इंद्रदेव जो हैं, उन्होंने अपने हथियार जो है किस्म के ऋषि दीजी जो हैं उनको सौंप दिए और उन्होंने अपने अंदर समो लिए और एक हथियार जो है उन्होंने कहा वो क्रिएट होगा अंदर, मतलब मेरे अंदर वो बनेगा और वो एक ही होगा। और आई डोंट नो वो अब असरूप के ऊपर यूज़ होगा मे बी, तो मुश्किल टाइम में। तो लेट्स देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।